Good morning students, class 8 subject science. Today we will study reactivity series and displacement reaction. Based on the degree of reactivity, metals are arranged in a series called the metal reactivity series or metal reactivity series. रिएक्टिविटी की डिग्री के आधार पर मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज किया गया है जिसको मेटल एक्टिविटी सीरीज या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज. मेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के आधार पर यानी कि उसके घटते हुए क्रम में जो किया जाता है तो इस प्रकार की जो रिएक्टिविटी होती है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी उसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 62 पर वो एक टेबल दी गई है 4.1 जो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर चुकी हूँ. ये जो टेबल है ये आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है. दिस टेबल इज वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए प्लीज इसको अच्छी तरह से आप लोग लर्न कर लीजिएगा. इसमें देखिए सीरीज में ये बताया गया है कि मेटल्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल ऑर्डर विद द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एट द टॉप एंड लीस्ट रिएक्टिव वन एट द बॉटम. पोटेशियम एट द टॉप मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड प्लेटिनम एट द बॉटम लीस्ट रिएक्टिव मेटल. इसमें जो मेटल्स का जो अरेंजमेंट किया गया है वो वर्टिकल ऑर्डर में इस तरह से जो सीरीज होती है उसको वर्टिकल ऑर्डर में कहा जाता है. और इसमें सबसे टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर कौन सा मेटल है? पोटेशियम है, यानी कि ये सबसे टॉप पर है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है. और बॉटम में कौन सा है यानी सबसे नीचे ये प्लेटिनम है, तो ये सबसे लेस रिएक्टिव यानी कि लीस्ट रिएक्टिव का मतलब है कि सबसे कम रिएक्टिव मेटल है. Conclusion from reactive series: metals that are above hydrogen in series are more reactive. जो हाइड्रोजन के above यानी हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं? ज्यादा रिएक्टिव हैं. एंड मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव. और हाइड्रोजन के बिलो यानी हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स दिए गए हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ये कम रिएक्टिव हैं. लेस रिएक्टिव का मतलब होता है ये कम रिएक्टिव हैं. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सीरीज. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये सीरीज में ये देखिए नीचे बॉटम में दिए गए हैं. तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, बेसिस एंड वाटर. सच मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स. ये जो मेटल्स होते हैं ये जो नीचे ये सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये एसिड, बेसिस और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है. A more reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution. These reactions are called displacement reactions. एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल जब एक लेस रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव मेटल के ऊपर डिस्प्लेस हो जाता है इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इस प्रकार का जो रिएक्शन होता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन फॉर्म्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर. जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है. यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कॉमन मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं? यूजेस ऑफ मेटल्स. मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स, मशीन पार्ट्स, मैग्नेट्स, पेंट्स एक्सेट्रा. जो मेटल्स है उनका यूज इन सारी एसेसरीज में किया जाता है. यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, रेफ्रिजरेंट्स, फायरवर्क्स, ब्लैक लेड ऑफ पेंसिल्स एक्सेट्रा. जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका यूज इन सारी चीजों को बनाने में किया जाता है. रीड ऑल द यूजेस विद देयर एग्जाम्पल्स फ्रॉम पेज नंबर 64. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 64 पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के यूजेस दिए गए हैं, इसलिए आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा. लास्ट टॉपिक इज एलॉयज. एलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जो एलॉय होता है वो दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है. ये दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स के जो मिक्सचर होता है उसको एलॉयज कहा जाता है. They find immense applications due to better characteristics than the individual metals. ये जो एलॉयज होते हैं ये इंडिविजुअल मेटल की अपेक्षा ये ज्यादा बेटर होते हैं.
एन एलॉय इज यूजुअली मेड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन देयर मोल्टन स्टेट। ये जो एलॉय होता है, इनको जो मिक्सिंग मेटल्स होते हैं उनकी जो मोल्टन स्टेट का मतलब होता है उनकी जो पिघली हुई अवस्था होती है उसके द्वारा इसको बनाया जाता है।